देखिए, आज बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी का जन्मदिन था और हम बहुजनवादी और सर्व समाज के सम्मानित संत कबीर नगर हेडक्वार्टर पे इकट्ठा होके और एक उनकी लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य की कामना किया सबने। और उनसे भी आशीर्वाद की अपेक्षा की गई, क्योंकि जनपद संत कबीर नगर को बहन जी सरकार में जनपद बनाने का काम किया और जो विकास किया। आज तक सरकारें आई, लेकिन जनपद संत कबीर नगर कुछ दिया नहीं अलग। जो बीएसपी ने दिया उसके बाद गिनाने को कोई सरकारों के पास नहीं है आज की सरकारों के पास। तो निश्चित तौर पे आज जन्मदिन के मौके पे बहन मायावती जी को हम लोग गिफ्ट क्या दे सकते हैं। 2024 का इलेक्शन आगामी बहुत जल्द ही सामने आएगा, आपके 1 साल से ऊपर का है। और निश्चित तौर पे यही कोशिश करेंगे कि इस बार केंद्र में बीएसपी की बहुत मजबूत वो रहे परफॉर्मेंस, और बहन सुश्री मायावती जी आगामी देश की प्रधानमंत्री बने, यही हम सबका जो है। चुनाव हारने के बाद भी आप 1 साल लगातार लगे यहाँ पे डटे हैं। लोगों का कहना था चुनाव हारने के बाद आप यहाँ जिला छोड़ देंगे, लेकिन आप देखा जा रहा है कि सेवा तब तक लगातार आप कर रहे हैं। जो कहते थे लोकसभा की तैयारी है क्या ये? जो कहते थे खुद दूसरे जिले से आग बसे हैं, हम तो कई पीढ़ियों के हम यही के खलीलाबादी हैं। तो अब तो सामने है, चुनाव हार जीत अपनी जगह लगी रहती है, नेता तो नेता होता है और हार जीत लगी रहती है। हम हारे कि वो जीता, हमने शुभकामना दिया कि अच्छा काम हो। निश्चित तौर पे चुनाव ये कोई जरूरी नहीं कि 24 को मैं एमपी लड़ूं तभी मैं जनता के बीच में, मैं मरते दम तक खलीलाबाद के सम्मानित जनता के हमेशा जो है कटिबद्ध रहूंगा। ये मेरा वादा है आफ्ताब आलम। अब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अब हम कहें तो ये होगा कि मैं आरोप लगा रहा हूँ। सर्व समाज कहीं ना कहीं उपेक्षित है। बहुजन समाज पार्टी में एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बहन सुश्री मायावती की कैबिनेट बना, उसमें नाव बिरादरी भी मंत्री बनाने का काम किया। और आज की डेट में तो एक अड़हुल की फूल जो कहा जाता है, तमाम जातियों के अलग अलग नेता बना के सब सहभागिता की गई है, लेकिन कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत दिशा में 2024 में आ रही है। और आपने देखा होगा बीएसपी का जलवा 2019 में देखा था कि नहीं आपने जलवा, कि जिस ओर बसपा चलती है उस ओर हवा बहती है। तो निश्चित तौर पे 2024 में बसपा जिधर चलेगी देश चलेगा। इस बार बेसोट के सारे आप चुनाव लड़ेंगे। नेता जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति होती है वो नेता होता है। बेसोट की तो मैं पिपराई से लड़ा, वहां हिंदू जनमानस ने 70,000 वोट दिया और यहीं पे मैं 58,000 वोट पाया। समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत सारी बातें रख के लोग जिता नहीं पाए उनको, और उसका 10% वोट हमें दे दिए होते तो मैं यह सीट जो है उनकी झोली में डालता। आज हर तरीके से बेहतर में काम करता। हाँ देखिए, संत कबीर नगर एक संत कबीर दास स्थली है और निश्चित तौर पे बहुत पाक साफ जमीन है ये। और बहुजन समाज पार्टी की एक एक कार्यकर्ता एक मजबूत दिशा देने के काम करेंगे तो पूरे देश में अलग संत कबीर नगर से दिखेगा। ये मेरा कहने का। आज भी बसपा का गढ़ है। आपने देखा नहीं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी का एक मिली जुली था कि भाजपा को सपा हरा रही है। लोगों ने बोरा भर का वोट दे दिया, फिर भी जो है भाजपा को नहीं हरा पाई सपा। अरे बोरा नहीं, एक झोला, आधा झोला भी हमको दे दिया होता तो भाजपा को हरा दिए होते। हाँ, ये कहने वाली बात है।